नमस्कार, मैं हूँ श्रेया वासुदेवा और आप देख रहे हैं जनता संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ फटाफट खबरों से। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के भीतर 10,665 नए केस और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। नया साल शुरू होते ही अचानक संख्या में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। 1 जनवरी को दिल्ली में 2,796 केस दर्ज हुए, जबकि 2 जनवरी की रिपोर्ट में 3,194 केस और 3 जनवरी को 4,099, तो वहीं 4 जनवरी को 5,481 केस दर्ज किए गए। आज ये आंकड़ा 10,665 पर पहुंच चुका है। इससे पहले दिल्ली में 29 दिसंबर को कोरोना के 923 केस दर्ज हुए थे। इसके बाद 30 दिसंबर को 1,313 केस और 31 दिसंबर को 1,796 केस दर्ज हुए। दिल्ली में 10,665 नए मामले दर्ज हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में लगभग ये दुगने नए मामले हैं। मंगलवार को 5,481 नए मामले सामने आए थे। ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ते कोविड-19 मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने 9 अस्पतालों में मौजूदा 3,316 बेड से 4,350 कोविड बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले देख यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल 14 तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार और सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू में 2 घंटे की बढ़ोतरी करने का भी निर्देश दिया है। अब 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 1,000 से अधिक होंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ ही संचालित रहेंगे। अब शादी समारोह में एवं अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता नहीं हो सकेगी। इंडस्ट्री में 15 साल के सक्रिय एक्टर तीर्थानंद नाना पाटेकर के लोकलाइक ने 27 दिसंबर की शाम को जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। 2 साल बिना कामकाज के रहे इन एक्टर्स को यह आस थी कि शायद अब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस देखकर उनकी ये उम्मीद भी अब खत्म न होती नजर आ रही है। इसी तंगहली में डर से इस एक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की है। हालांकि आस पड़ोस को इसकी भनक लगते ही उन्हें फौरन अस्पताल में ले जाया गया और उनकी जान बचा ली गई। 4 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद तीर्थानंद अपने घर वापस आ चुके हैं और उनकी हालत में सुधार है। महामारी के इस लहर में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। हर रोज नए मामले का रिकॉर्ड बन रहा है। इसके कारण लोग सतर्कता बरत रहे हैं और मार्केट से जाकर शॉपिंग करने के बजाय ऑनलाइन खरीदारी की को तरजीह दे रहे हैं। एक और कारण हो सकता है कि बाजार के खुलने का समय कुछ इस प्रकार है कि लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और पिछले 7 दिनों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके साथ ही पाबंदियों का दौर भी लौट चुका है और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। इन सब का असर लोगों की खरीदारी के ट्रेंड पर भी पड़ रहा है। बाजार में पैनिक बाइंग भी चल रही है और साथ ही स्टोर शेल्फ और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जरूरी सामान गायब होने लगे हैं।